उत्तराखंड प्रीमियर लीग का आगाज 15 सितंबर को उत्तराखंड देहरादून के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में हो गया था। उत्तराखंड की कई टीमों ने इसमें हिस्सा लिया, जिसमें मेन क्रिकेट टीम्स के साथ साथ वुमेन टीम भी शामिल थी। लेकिन यह स्थानीय कलाकारों की भरपूर अनदेखी का आरोप लगातार लगता रहा। नमस्कार दगड़ियों, मैं नलिनी गोसाई उत्तराखंड की नौनी स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से अपने इस खास कार्यक्रम चिबड़ाहट में। यूपीएल के उद्घाटन समारोह में पंजाबी गायक बी प्राक, बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद और भोजपुरी गायक मनोज तिवारी ने प्रस्तुति दी थी। वहीं यूपीएल की इस ओपनिंग सेरेमनी में दर्शकों की भीड़ भाड़ भी कम ही देखने को मिली। उत्तराखंड में यूपीएल होना और उसमें अपने ही गायकों और कलाकारों को अनदेखा करना, यह बात उत्तराखंड वासियों को बेहद अटपटी लगी। उत्तराखंड के कई यूट्यूबर्स और व्लॉगर्स ने इस मुद्दे को लोगों के सामने भी रखा। आलम तो ये था कि स्टेडियम खाली पड़ा था और कुर्सियां तक बेहद ही गंदी स्थिति में थी। यूपीएल को लेकर लोगों में काफी उत्साह था, लेकिन इसके उद्घाटन के बाद से यह उत्साह धीरे धीरे कम होता दिखाई दिया। इस लीग में हुई अव्यवस्था पर भी काफी सवाल खड़े हुए। जब आयोजनकर्ताओं पर दबाव पड़ा तो उन्होंने उत्तराखंड के कुछ सितारों को बुलाकर डैमेज कंट्रोल किया और रविवार को समापन समारोह में गढ़ रत्न नरेंद्र सिंह नेगी जी और उत्तराखंड के प्रसिद्ध लोक संगीत बैंड पांडवास की दमदार प्रस्तुति लोगों को देखने को मिली। इस दौरान स्टेडियम का हर कोना दर्शकों की भीड़ से भरा भरा सा लगा। इस मौके पर सबसे पहले गढ़ रत्न नरेंद्र सिंह नेगी जी ने प्रस्तुति दी। उन्होंने जय बद्री केदारनाथ जागर से सांस्कृतिक कार्यक्रमों की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने हिमवंत देश गीत गाया। बीच में गायक अनिल बिस ने चैता की चेतवाली की प्रस्तुति देकर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। नेगी दा ने जैसे ही तुई छई गीत गाना शुरू किया, दर्शक झूम उठे। इसके बाद उन्होंने ठंडो रे ठंडो, जीव तो यन बुनु, सुरमा सुरेला, खेला पासो आदि गीतों की प्रस्तुति दी। नेगी दा की प्रस्तुतियों के बाद पांडवास बैंड की प्रस्तुतियां हुई। वहीं पंजाबी गायक परमेश वर्मा की प्रस्तुति पर कुछ ब्लॉगर्स ने खुलकर यह तक कह डाला कि सिर्फ गाने की धुन को माइक से दोहराया जा रहा था। ऐसे में वर्मा को सुनने में कोई खास मजा नहीं आया। और कुछ समय बाद वहीं पर परमेश्वर में भी आएगा, जिसके ना गाने समझ आ रहे थे ना कुछ वाइब आ रही थी। उन्होंने गाना लगाया रहता है और वो खाली लिपसिंग कर रहा था, क्या कर रहा था कुछ समझ नहीं आ रहा था। भले ही आयोजकों ने दबाव में यहाँ उत्तराखंड के प्रसिद्ध लोक कलाकारों की प्रस्तुति करवा दी, लेकिन अनदेखी फिर भी हुई। जी हाँ, नेगी दा जी को यहाँ भरी दोपहरी में प्रस्तुति करने का स्लॉट दिया गया। तो वही पांडवास की प्रस्तुति भी इसके ठीक बाद ही थी, लेकिन परमेश वर्मा को पूरा वीआईपी ट्रीटमेंट दिया गया। यही नहीं, लोगों का तो ये भी आरोप है कि नेगी दा और पांडवास के नाम पर भीड़ परमेश वर्मा के लिए ही जुटाई गई थी। यानी कि ऐसे आयोजकों को अब ये भी सबक देना बाकी है कि उत्तराखंड वासियों को काम उनकी प्रतिभा के आधार पर दिया जा रहा है। ऐसे में उनके सम्मान का भी पूरा ध्यान रखना होगा, वरना वो दिन दूर नहीं जबकि भू कानून और मूल निवास जैसे मुद्दों के साथ ही इन आयोजकों के खिलाफ आंदोलन छिड़ जाए। बहरहाल ये यूपीएल तो निपटा, अब बारी है अगले साल के यूपीएल की। वहीं इस यूपीएल के आखिरी दिन पुरुष वर्ग का खिताबी मुकाबला नैनीताल एसजी पाइपर्स और ऊधम सिंह नगर इंडियंस के बीच खेला गया। यूपीएल के इस संस्करण के फाइनल मुकाबले में ऊधम सिंह नगर के सिर ताज सजा। यूएस नगर ने नैनीताल पाइपर्स को 40 रनों से हराया। तो उत्तराखंड की नौनी का यही कहना है कि इस तरह के आयोजन उत्तराखंड में होने चाहिए। बस एक सलाह भर यही है कि उत्तराखंड के कलाकारों को, यहाँ के लोगों को भी कुछ कम ना आके, क्योंकि इस मामले में जब हमने ही कुछ क्रिकेट प्रेमियों से बात की तो अपने उत्तराखंड के कलाकारों को बॉलीवुड सिंगर्स के सामने मानो बेहद ही छोटा आंक रहे हो। उनका तो यहाँ तक कहना था कि नेशनल लेवल का इवेंट बनाने के लिए जरूरी है कि बॉलीवुड के सिंगर्स को बुलाना। वाह री सोच। हमको पहले खुद इस मानसिकता से निकलना होगा, तभी कहीं जाकर हम अपने प्रदेश को बड़ा बना सकेंगे। इसके लिए जरूरी है कि यहाँ होने वाले आयोजनों में यहाँ के लोगों को, कलाकारों को काम मिलना चाहिए। तो क्या कुछ है इस पर आपकी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी जल्द मिलते हैं हमारी अगली वीडियो के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।